नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मैथ के प्रश्नों को बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं और आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने जीएस के कई सारे टॉपिक्स पे जो है कि प्रश्नों को कराया है, हिंदी को भी कराया है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित तो मैंने जो है कि आपको कई सारी जानकारियां दी हैं। लेकिन आज जो है मैं आपको जो है मैथ के कुछ आवश्यक प्रश्नों को जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि एवरेज आज हम देखेंगे। एवरेज के दोस्तों मैं आज टॉप 10 कितने टॉप 10 प्रश्नों को मैं आपको जो है कि सॉल्व करवाऊंगा और यकीन मानिए ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब के सब पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1.4 मीटर। तो अगर 25 लड़कों की ऊंचाई का योग की बात करें हम, है ना, जैसे 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1.4 मीटर है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग आप निकाल लीजिए। 25 का गुणा आप कर दीजिए 1.4 में, तो आपका निकल के आ जाएगा 25 चौका 100 का 0, हाथ में है 10, 25 से कम 25 और 10 35 लगा दीजिए पॉइंट। ठीक है, ये हमारा मीटर में है। ये हमारा कुल योग निकल गया कितने बच्चों का? 25 लड़कों का निकला। अब क्या बोल रहा है? इस ग्रुप के 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के पश्चात शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 का मतलब 0.15 की वृद्धि मीटर है। ये मीटर है। ठीक है, मीटर की वृद्धि हो जाती है। कितने लड़के छोड़ दे रहे हैं? 5। कितने लड़के पहले थे? 25। अब कितने छोड़ दे रहे हैं? 5 छोड़ दे रहे हैं, तो बचे कितने? 20, है ना। 20 लड़कों की ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा तब? 0.15 की वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है? इसी वाले में तो वृद्धि हो रही है, यानी 1.4 मीटर तो है ही। ठीक है, और इसमें जो है 0.15 की वृद्धि हो जा रही है, तो कितना हो जाएगा? 1.55, है ना। 1.55 जो है ये औसत ऊंचाई निकल के आ गया। किसका? ये 20 लड़कों का, है ना। किसका निकल के आ गया? 20 लड़कों का। 20 लड़कों की औसत ऊंचाई का, है ना। 20 लड़कों की औसत ऊंचाई का जो है ये निकल के आ गया। औसत ऊंचाई कितना? 1.55। तो अगर हम बात करें इसके योग की, है ना, बात करें अगर इसके योग की, तो योग कितना हो जाएगा 20 लड़कों का? 20 गुणे 1.55 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये जीरो जो है इस पॉइंट को खिसका के कहां कर देगा? यहां पे। इसको आप हटा सकते हैं। अब 2 का गुणा इसमें कर दे, 2 पचे 10, हाथ में 0, हाथ में है 1, 2 पचे 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3। एक अंक के बाद आप जो है दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। ये आपका जो है ये आपका योग निकल गया किसका? 20 लड़कों की औसत ऊंचाई का योग निकल गया 31 मीटर। कितना? 31 मीटर। ये 0 लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। दशमलव के बाद 0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भाई जो इनका अंतर है यही तो 5 लड़कों की औसत ऊंचाई का योग निकलेगा। औसत ऊंचाई का जो योग है, जो जाने वाले यहां पे लिख देता हूं, जाने वाले 5 लड़कों की, है ना, औसत ऊंचाई का जो योग है वो कितना हो जाएगा? इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो 4 मीटर। कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। तो अब बात करें अगर हम इसके औसत की, क्या पूछ रहा है? 5 लड़कों की औसत पूछ रहा है। जब 5 लड़कों का योग कितना है? 4 मीटर। तो इसी 4 में अगर हम 5 से भाग देते तो हमारा औसत निकल जाएगा। जब आप इसको भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? 0 और दशमलव लगा लेंगे। जब 0 दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा सकते हैं और यहां पे 8। ये है आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, एक थैले में कुल 10 गेंदे। कितनी गेंदे हैं? 10 गेंदे हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। ठीक है, मान लीजिए कि एक थैला है। ठीक है, हमको पता नहीं है कितने लाल गेंद है कितने सफेद गेंद है, केवल टोटल संख्या दे दिया है कितने हैं? 10 गेंद है। ठीक है, मैंने लिख लिया लाल यहां और सफेद यहां पे लिख लिया। ठीक है,
सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो। देखिए लाल का कितना बोल रहा है, ये हमारा लाल है ना, लाल का कितना मूल्य बोल रहा है 25 रुपए, कितना है 25 रुपए प्रति गेंद है, और ये प्रति गेंद है, ठीक है, प्रति बॉल लिख देता हूं, बी फॉर बॉल। और सफेद गेंद का औसत मूल्य कितना दे रखा है 30 रुपए प्रति बॉल, ठीक है। ये तो क्या लाल का, ये सफेद का हो गया। और कुल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है 28 रुपए प्रति गेंद, है ना। तो ये जो सभी वाला होता है, जो कुल वैल्यू होता है वो हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, और ये बीच वाला जो है ना, ये कुल वैल्यू को जो है बताता है। तो कुल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 रुपए प्रति बॉल, बी फॉर बॉल। अब गेंद कितना लिखेगा, है ना। तो देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर अगर बात करेंगे तो 30 और 28 का अंतर हो जाएगा 2, और 25 और 28 का अंतर हो जाएगा 3। यहां से हमारा ये रेशियो निकल गया, 2 संबंधित 3 का ये हमारा रेशियो निकल गया ना। देखिए यानी कि जो हमारी टोटल 10 बॉल है, वो उसमें जो है लाल और सफेद गेंद जो है वो 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो देखिए टोटल गेंद, ये देखिए 2 संबंधित 3 है ना, और टोटल संख्या कितना दिया हुआ है 10 गेंद। तो आप क्या करिए कि 2 + 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, यानी 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू कितना हुआ 2। और पूछ क्या रहा है सफेद गेंदों की संख्या, तो भाई यही जो 2 है ना, 1 का वैल्यू 2 है, तो 3 का वैल्यू आप 3 में गुणा कर देंगे 2 का, तो निकल के आ जाएगा क्या 6। और यही हमारा जो है सफेद गेंद हो जाएगा, ठीक है, सफेद गेंदों की संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया मैंने, कुछ नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा आपको प्रश्न दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या करो कि लाल गेंदों का औसत मूल्य जो दिया हुआ है उसको यहां रख लो, सफेद का जो दिया है यहां पे रख लो, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, है ना। सफेद का मैंने यहां रख लिया, और जो कुल मूल्य दिया हुआ है वो बीच में रखा, इसका अंतर ले लिए 2 आ गया, इसका अंतर ले लिए 3 आ गया। 2 संबंधित 3 के रेशियो में बॉल है, यानी कि 10 गेंद में, है ना, 10 गेंद में आपका जो है 4 बॉल हो जाएगा कितना लाल का, 4 बॉल हो जाएगा लाल का, और 6 बॉल वो आपका सफेद गेंदों का हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है बोर्ड पर, वो है एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, प्रथम 4 दिनों यानी कि A + B + C + D। मैं ये मान लेता हूं कि शुरुआत के जो हमारे दिन थे वो 4 A B C D थे, ठीक है। इनका जो औसत तापमान बोल रहा है वो कितना बोल रहा है 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या करिए आप 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें आप 4 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा इनका योग, इनका इस चारों दिनों का जो है औसत तापमान दिया हुआ था 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब 4 से गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल के आ जाएगा 4 गुना के 8, ठीक है, दशमलव लगा दिया, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, 4 चौका 16, 160.8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा योग निकल गया, ये प्रथम 4 है, ये प्रथम 4 दिनों का है, ठीक है। अब क्या बोला है अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए A B C D तो हो ही गया, तो D से स्टार्ट होगा, D E F और G। भाई सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, ठीक है, तो 4 तो हो गया, तो अंतिम 4 का मतलब कि वो D से ही लेगा, ठीक है। अब देखिए इसका औसत तापमान कितना बोल रहा है 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 12, हाथ में आया 1, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौका 16, दशमलव कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद लगा दिया यहां पे, ठीक है। ये निकल गया हमारा प्रथम 4 और अंतिम 4 का योग। और पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना दिया हुआ है 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूरे 7 दिन का कितना हो जाएगा A + B + C + D + E + F + G, है ना। इसका जो औसत तापमान दिया हुआ है
6 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसमें आप 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 छंग 42, हाथ में आया 4 और 7 का 0 में होगा गुणा तो 0 हो जाएगा, और वो 4 जो हमारा शेष था वो यहां पे उतर जाएगा। 7 चौका 28, दशमलव कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद यहां पे आपने लगा दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? चौथे दिन का हमको निकालना है, यानी ये डी का वैल्यू, ये डी का वैल्यू हमको चाहिए, है ना। तो क्या करिए, सबसे पहले अंतिम 4 वाले को आप इसमें से माइनस करो। जब आप अंतिम 4 वाले को जब पूरे सप्ताह से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ए बी सी ये तो नहीं होंगे माइनस, ये तो ऐसे ही उतर जाएंगे, ठीक है। और डी जो है, डी हमारा कैंसिल होगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या होंगे? देखो ये जो है जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बड़े वाले में से ही छोटे को घटाते हैं तो ऊपर वाले सारे माइनस हो जाएंगे, ये सब के सब कट जाएंगे, डी भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, एफ भी कट जाएगा और जी भी कट जाएगा। बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब देखिए 284.2 में से माइनस करना है किसे? 165.2 को। आप इसको अलग से करके देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया? 119। कितना आ गया? 119 आ गया। अब देखिए क्या पूछा? चौथे दिन का औसत तापमान। तो भाई चौथे दिन का देखिए, अब हमको जाना है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, ठीक है। अब ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, क्या करो? देखिए इसमें दिख रहा है ना ए बी सी, तो क्या करना है? बस समीकरण 1 में से 3 को क्या कर दे हम? घटा दे, तो हमारा जो है डी का वैल्यू निकल जाएगा ना। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 160.8। कितना दिया हुआ? 160.8। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो ऊपर वाले सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या? डी ही तो बचा, और इसी का पूछ रहा है। तो क्या करना है आपको? 160.8 में से 119 को आप माइनस कर दें। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 का 8 तो उतरेगा ही, 0 में से 9 जाएगा नहीं, यहां से 1 उधार देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, और 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 41.8, है ना। चौथे दिन का तापमान कितना होगा? 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको बड़े ही अच्छे समझ में आया। कुछ नहीं करना, जो हमारा कुल दिन दिया हो पहले उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। चाहे आप अंतिम प्रथम वाले को भी माइनस करके बाद में अगर आप अंतिम वाले को माइनस करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला जुला के प्रोसेस ये है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक कक्षा में 30 लड़के हैं ना, 30 लड़के हैं जिनका की औसत आयु दे रखा है, कितना है? 16 वर्ष, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं 30 लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है। औसत आयु कितना है? 16 ईयर, 16 वर्ष है, ठीक है। तथा 20 लड़कियों की, 20 लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है? 14 वर्ष है। कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष। तो ये तो हमारा एवरेज दिया हुआ है। ये क्या है? एवरेज है। तो यहां से हम योग निकाल सकते हैं ना, यहां से हम सम निकाल सकते हैं इसका। जब सम निकालेंगे तो इस 30 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 30 गुणे 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 32 होता है 48, 480 हो जाएगा। और 20 का गुणा जब आप 14 में करेंगे, है ना, 20 का गुणा जब आप 14 में करेंगे तो 14 दूना के 28। ये तो कुल संख्या हो गई। ये वाला जो है हमारा योग निकल गया कुल संख्या, ठीक है। देखिए औसत निकालने के लिए एक बात याद रखना कि योग निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना योग के औसत नहीं निकलेगा। क्लास के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो हमें क्लास के सभी विद्यार्थियों, मतलब लड़के और लड़के दोनों को शामिल करके, तो इनका देखिए क्लास के, यहां पे मैं लिख देता हूं कक्षा के सभी स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स का योग कितना हो जाएगा? हम इसको जोड़ दें, 480 प्लस 280 कितना हो जाएगा? 0 0 0, 8 8 16, हाथ में आया 1, 4 2 6 1, 760,
कितने हो गए 760 हो गए। ये तो हमारा योग निकला है, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, औसत चाहिए, औसत आयु चाहिए, है ना। ये तो हमारा योग निकला है। तो 760 में भाग किसे देना है, 50 से। क्यों, क्योंकि 50 हमारा कुल संख्या है। देखिए 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, हाथ में आया 2, 26 हो गया, 5 पचे 25, 15.2। ये हमारा कुल जो है औसत निकल जाएगा क्लास के सभी स्टूडेंट्स का, वो लड़कियों और लड़कों को शामिल करके हैं। तो उम्मीद है आपको ये तो बहुत आसान था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि 36 कितने छात्र हैं, 36 छात्रों की समूह की औसत आयु दे रखा है, कितना है, 14 वर्ष है। कितना दे रखा है, 14 वर्ष है। यहां पे मैं लिख लेता हूं 36 छात्रों की, है ना, औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। ये एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। अब योग कितना हो जाएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं। योग जब निकालेंगे तो 14 में आप गुणा कर दे 36 का, ठीक है। तो 36 गुणे 14 जब आप करेंगे तो 14 छक्का 84, है ना, 14 पचास 70, 14 छन 84, हाथ में आया 8, 14 14 14 14 तिया 42, 42 और 8 कितने हो जाएंगे, 50। कितने हो जाएंगे, 42 8 50 हो जाएंगे, 504। कितने हो गए ये, 504। इसके योग हो गए। अब क्या बोला कि शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब टोटल 37 लोग हो जाते हैं, है ना। और इनका जो है औसत आयु में कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष की। तो औसत आयु हमारी कितनी थी, 14 वर्ष थी, और बढ़ कितना जा रहा है, 15 हो जा रहा है ना। तो 37 का गुणा जब आप 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, हाथ में आया 10, 15 तिया 45 और 10 55। कितने हो गए, 555 हो गए। कितने हो गए, 555 हो गए। और बोल रहे हैं शिक्षक की आयु कितनी है, तो भाई बढ़ कौन रहा है, शिक्षक की तो बढ़ रहा है, 36 से 37 हो रहा है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये जो शिक्षक बढ़ रहा है ना, बोल रहे हैं ना शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर, ठीक है। तो क्या करें आप, बस इसी 555 में से 504 आपको घटा देना है। 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 उतर जाएगा, 51 वर्ष आ जाएगा आपका जो है ना, 51 वर्ष। कितना हो जाएगा, 51 वर्ष आपका जो है आंसर हो जाएगा। 51 वर्ष कितना होगा, शिक्षक की यहां पे लिख देता हूं, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था ये, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब जो हमारा अगला बोर्ड पे प्रश्न है वो है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का कितना है, 2/5 है। तीनों की औसत आयु कितना दे रखा है, 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है। दोस्तों अब क्या करना है, देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आपको केवल वैल्यू पुट करना है, रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद बस आपको आंसर बता देना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पुत्र, फिर है राम, और फिर राम का पिता है ना। तो पुत्र को मैंने मान लिया x, राम को मान लिया y, और पिता को मान लिया z। x y z हो गया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है पुत्र की आयु, है ना, पुत्र की आयु का 3 गुनी है राम की आयु। तो पुत्र अगर 1 होगा, पुत्र अगर 1 होगा तो राम कितना होगा, 3 होगा। एक संबंध 3 का रेशियो हो गया पुत्र और राम के बीच। अब क्या कह रहा है कि उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसके पिता की आयु का, राम का जो उम्र है, राम की जो आयु है वो उसके पिता की आयु का 3/5 है, सॉरी 2/5 है। यानी कि अगर राम का 2 है तो उनके पिता का कितना हो जाएगा, 5 होगा, तभी तो 2/5 है ना। अरे भाई देखो ऐसे, ये राम है ना, ये पिता है, इन्हीं की आयु का 2/5 है। अब पिता को यहां से हटा के यहां पे लेते चले आओ, तो रेशियो निकल गया ना, ये 2 संबंधे 5, राम का हो गया 2, पिता का हो गया 5, तो वही मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या निकालना है, यहां से एक्स वाई जेड का जो है रेशियो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 1 का गुणा इसमें होता है तो 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, है ना। और 3 का गुणा आखिरी में किसमें होता है, 5 में, तो 3 5 15, 2 संबंधे 6,
संबंधित 15, ये हमारा अंतिम रेशियो निकल के आ गया। पूछ क्या रहा है, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 6 और 15 में कितना अंतर है, 6 और 15 में अंतर है आपका 9 का। कितने का अंतर है, 9 का। और कुल आयु कितना, देखिए औसत आयु, तीनों की औसत आयु कितना दे रखा है, 46। औसत आयु कितना दे रखा है, औसत आयु तीनों का 46 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा, 46 में हम गुणे 3 कर दें, 3 6 18, हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13, 138। 138 ये कुल योग आ गया, तीनों का योग आ गया। यानी कि 2 6 15, इन सभी को अगर आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2 6 8, 8 और 15 कितने हो गए, 23। आप 23 से भाग दे दें, है ना। 23 का वैल्यू तो 1 देखिए ऐसे समझिए इसको कि 23 का जो वैल्यू है वो 1 है। तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा। 1 का वैल्यू 6, और 6 का ही जब 1 का वैल्यू 6 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, इसमें जब आप 6 से गुणा कर देंगे, 9 छक 54, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये क्या है, राम और उसके पिता की आयु का जो है ये अंतर है। क्या है, ये अंतर है। इसी को आप जो है आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा 54। कितना होगा, 54 वर्ष। कितना होगा, 54 वर्ष। राम की आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा, 54 वर्ष। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है तीन लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखा है, 16 वर्ष है। और उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, ठीक है। तीन लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है, 16 वर्ष। तो तीन लड़कों के आयु का योग जो है, तीन लड़कों की आयु का योग, यहां से हमारा योग निकल जाएगा। योग कितना निकलेगा, 16 का गुणा अगर आप 3 में कर दें, 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 से 32 होता है 48 वर्ष, ठीक है। ये हमारा जो है योग निकल गया। और उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात देखिए, तीनों लड़कों की आयु का अनुपात दे रखा है कि 4:5:7, ये आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो बोला सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी, तो भाई 4 5 9 9 7 16 पॉइंट का मान 48 दे रखा है ये, है ना। तो 1 पॉइंट का मान 3। तो सबसे छोटे लड़के की पता करना है ना, सबसे छोटा लड़का कौन सा इसमें, यही 4 वाला तो है। 3 का गुणा 4 में करते, यही आ जाएगा हमारा आंसर, 3 चौका 12, है ना। यही 12 वर्ष जो है, यही 12 वर्ष सबसे छोटे लड़के की जो है आयु निकल जाएगी। दोस्तों ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब जो हमारा बोर्ड पे अगला प्रश्न है वो है 8 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं। और उसमें जो है एक लड़का उसमें से चला जाता है, उसके स्थान पे 56 केजी भार वाला एक दूसरा लड़का सम्मिलित होता है, जिससे कि समूह के औसत भार में 2.5 केजी की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उनकी जो औसत एवरेज वेट है वो 2.5 केजी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जाने वाले लड़के का भार कितना होगा। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान दो, लड़के कितने हैं, 8 हैं। लड़के कितने हैं, 8 हैं। और इंक्रीज कितना हो रहा है, 2.5 बढ़ रहा है पर बच्चे के हिसाब से औसत भार जो है बढ़ रहा है। तो यानी 8 लड़के से अगर हम गुणा कर दे 8 से, तो ये हमारा कुल जो वृद्धि है वो पता चल जाएगा। तो 8 5 40 का 0 हाथ में 4 4 8 गुना के 16 और 4 20, एक अंक के बाद दशमलव है, लगाने कोई मतलब नहीं। ये कुल 20 केजी जो है वजन बढ़ रहा है ना। तो दोस्तों एक चीज का यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बढ़ किसकी वजह से रहा है, जो हमारा नया लड़का ये 56 केजी वाला शामिल हो रहा है ना। नए लड़के का वजन कितना है, नए लड़के का भार कितना है, 56 केजी है ना। इसी के आने की वजह से जो है 20 केजी वजन जो है बढ़ जा रहा है। कुल लड़के कितने, 8 लड़के। भाई एक गया एक आ गया, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 8 के 8 ही हैं। लेकिन ये 56 वाला जब आ रहा है तो 20 केजी बढ़ जा रहा है ना। 20 केजी बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जाने वाले लड़के का भार कितना होगा। तो भाई इसकी वजह से बढ़ रहा है ना, 20 केजी बढ़ रहा है। तो यानी कि हम अगर 20 माइनस कर दें
20 अगर हम माइनस कर दे तो यही तो जाने वाले लड़के का भार हो जाएगा, जाने वाले लड़के, जाने वाले लड़के का भार कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई नया वाला जो हमारा आ रहा है इसी की वजह से वजन बढ़ रहा है। 20 केजी जो है कुल लड़कों का जो है वजन कितना बढ़ जा रहा है, 20 केजी टोटल योग करने पे। ठीक है, तो पुराना वाला हमारा गया, ये 36 केजी वाला गया, नया वाला 56 केजी आया, तभी तो बढ़ रहा है। देखिए 20 है ना दोनों में अंतर, बस यही पूछ रहा था दोस्तों। उम्मीद है ये बहुत ही छोटा प्रश्न था पर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न जो है ना, सबसे पहले आपको प्रश्न के लैंग्वेज समझने होंगे। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तो प्रश्न जो है आसानी से आप लगा लेंगे। दोस्तों अब जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये रन में जो औसत रन होते हैं उसमें जो वृद्धि संबंधित प्रश्न होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, जिससे कि उसके कुल औसत रनों में 2 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हो रही है, 2 रनों की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन जो है, रनों का जो औसत है वो कितना है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें जो है 11वीं पारी, देखिए 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है तो उससे कुल औसत रनों में 2 की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले देखिए 11वीं पारी तक क्या रहा होगा, 11वीं पारी तक जब उसने 11वीं पारी खेली होगी उस दौरान तक उसका औसत रन कितना होगा हमें पता है नहीं, है ना। तो मान लेते हैं 11वीं पारी तक औसत रन बराबर x मान लिया हमने, भाई दिया नहीं है तो मानना ही पड़ेगा। तो कुल योग कितना हो जाएगा, जब ये हमारा है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 11x, है ना। तो 11x, देखिए 11वीं पारी बोल रहा है ना, तो इसका औसत कितना है, एवरेज दिया हुआ है x, तो योग कितना हो जाएगा 11x। और फिर अगली पारी में 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 63 रन बना रहा है। अब देखिए 11 पारी था, अब हमें टोटल यहां नीचे हम क्या रखते हैं, कुल योग रखते हैं। तो टोटल तो अब हमारा 12 पारी हो गया ना, 12 पारी हो गया। और बोल क्या रहा है कि उसके रनों में, उसके जो औसत रन है उसमें 2 की वृद्धि हो रही है। पहले कितना था एवरेज, x था, अब कितना होगा +2 कर देते हैं। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए 11x यही रहेगा, 63 भी यही रहेगा, और 12 का गुणा एक बार x में, फिर 12 का गुणा एक बार 2 में, तो 12x + 24, है ना। अब देखिए 11x को उधर भेजते हैं ना, 11x को उधर भेजते हैं और 24 को इधर लाते हैं। ठीक है, 11x जब उधर जाएगा तो 11x जो है 12x में से जब घटेगा तो केवल x बच जाएगा, और 24 जब 63 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, 39। x का वैल्यू कितना है, 39 है। ये x है क्या, ये x क्या है, जो हमारे 11वीं पारी थी उसका एवरेज है। लेकिन बोल क्या रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, तो 12वीं पारी के बाद ही तो उसका जो रन का औसत है वो 2 रन बढ़ रहा है। तो केवल इसी में आपको 2 ऐड करना है, तो टोटल आ कितना जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41 रन पर मैच। ठीक है, ये आपका जो है एवरेज निकल के आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये बड़े ही मैंने कि आपको देखिए ये क्या है कि ये नियम है, ये नियम है, और अगर आपको नियम पता है तो आप कभी भी जो है भटकेंगे नहीं एग्जाम में। उम्मीद है आपको सारा चीज जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी से रिलेटेड एक और हमारा आखिरी प्रश्न होगा, और ये हमारा औसत का भी आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने माना 10 पारियों का जो औसत है वो कितना है, x है। कितना है, x रन है। 11वीं पारी में उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 108 रन। 108 रन बनाते हैं, तो जिससे कि उसकी औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई, 6 रन की, 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, सेम प्रश्न है, केवल जो है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। तो 10 पारियों का एवरेज, तो योग कितना हो जाएगा 10x,
अरे भाई 10 पारियों का एवरेज इतना है, तो जो सम होगा, सम कितना निकल जाएगा, x में टोटल संख्या कितनी है, 10 है, इसी का हम गुणा कर देंगे तो 10x होगा ना। तो 10x प्लस अगली पारी में रन कितना बना रहा है, 108। कितना रन बना रहा है, 11वीं पारी में रन कितना बना दे रहा है, 108। अब टोटल पारी कितनी हो गई, ये तो बोल ही दे रहा है 11 पारी, ठीक है। तो उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई, और वृद्धि कितनी हो रही है। देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वृद्धि कितने की हो रही है। पहले था टोटल एवरेज जो था वो हमारा x था, अब उसमें 6 की वृद्धि होगी, बस इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 10x यही रहेगा, 108 यही रहेगा, 11 को एक बार इसमें गुणा, 11 का एक बार इसमें ही गुणा। पक्षांतर का नियम है, आप सब जानते होंगे। 11x प्लस 11 का 6 में गुणा होगा तो 66 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए 11x है, 10x है, ये इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो 10 जब हमारा उधर जाएगा तो 11x में से 10x गया, कितना बचेगा, 1x, एक ही x तो बचेगा। अब 108 में से ये 66 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 108 माइनस 66 या यू कहें 2, 10 में से 6, 42। कितना हो गया, 42 रन हो गया। ये तो हमारा जो है 10 पारी वाला निकला है, ये तो x का वैल्यू निकला है ना, तो x हमारा 10वीं पारी का एवरेज है। लेकिन हमको निकालना क्या है, अब उसकी औसत रन कितनी होगी, यानी कि क्या बोला है, अब उसकी औसत रन कितनी होगी, यानी कि 11वीं पारी खेलने के बाद उसकी औसत रन कितनी हो गई, वृद्धि कितने की हो रही है, 6 की हो रही है। तो कुछ नहीं करना, बस 42 में आपको 6 का जो है जोड़ कर देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 42 और 6 कितने हो गए, 48 रन। 48 रन पर मैच, ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा पूछता है, एक ये पूछता है, और एक जो दिन वाला मैंने कराया था ना कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रारंभ के 4 ये, अंतिम के 4 ये, वो भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो दोस्तों ये मैंने जो है औसत के टॉप 10 प्रश्न कराए हैं। एग्जाम में आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। इसको जो है आप नोट करना हो तो नोट कर लेना, या अगर आपको नियम समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताना। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।